अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल BS नॉट। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियो से अपडेटेड रहें। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थिंकिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे थिंकिंग की डेफिनेशन और उसके टूल्स। तो सबसे पहले थिंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। थिंकिंग इज़ अ पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी। मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज़ अ कॉन्शियस एक्टिविटी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। थिंकिंग इज़ अ पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी। वैसे तो मुख्तलिफ सोच आपके जहन में चल रही होती हैं, लेकिन जब भी आप पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आप पर्पसफुल थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ना कुछ सोचने का मकसद होता है कि इंसान के जहन में बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं कि जो जो कि फ़ज़ूल होते हैं, लेकिन यहाँ उस चीज़ की बात नहीं हो रही क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बात हो रही है पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब आप किसी मकसद के तहत सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टेप परफॉर्म करूँ जिसकी वजह से मेरे करियर के अंदर ग्रोथ आए। अब ये जिस जिस स्टेप से गुज़र रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किसी मकसद के तहत सोच रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो थिंकिंग के प्रोसेस से गुज़र रहा है। तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट लेते हैं डेफिनेशन का। मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज़ अ कॉन्शियस एक्टिविटी। मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का मरहला, उसका बहुत ज़्यादा एरिया वो बेस करता है कॉन्शियस एक्टिविटी पर। दो तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं यहाँ, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस एक्टिविटी वो होती है जो आप अपने होशो हवास में परफॉर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो होती है कॉन्शियस एक्टिविटी। और एक होता है अनकॉन्शियस, जैसे कि आप होश में यानी सो रहे होते हैं तो जो उस टाइम जो आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे होते हैं, वो होती है अनकॉन्शियस एक्टिविटी। लेकिन लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हम हमारे जो ज़्यादातर हम सोचते हैं अपने होशो हिवास में रहकर सोचते हैं। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब है, मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज़ अ कॉन्शियस एक्टिविटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग। द टूल्स ऑफ थिंकिंग आर द डिवाइस एंड प्रोसेस वी यूज़ टू अचीव नॉलेज। तो इसमें फर्स्ट टूल है इमेजरी, सेकंड सिंबल एंड द थर्ड इज़ कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इमेजरी को। इमेजरी की डेफिनेशन है, इमेजरी इज़ अ नेचुरल yet special way of thinking that involve our senses. Image are thought you can see, hear or feel and include memories, dreams. इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में लोगों की, चीज़ों की कोई रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, यानी इमेज बन जाती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। एप्पल बोला गया है तो इस जो पहले दो इंसान हैं उनके दिमाग में एप्पल आ गया है, उनके मेंटल इमेज बन गई है एप्पल की। लेकिन जो थर्ड वन है उसके कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि मेंटल इमेज का बनना एक इंसान के माइंड में इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के ज़रूरी नहीं कि हर इंसान मेंटल इमेज जनरेट करता है। कुछ लोग मेंटल इमेज जनरेट करने में बेहतर होते हैं, कुछ एवरेज जनरेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्ड्स और सेंटेंस को जनरेट करते हैं। यानी कि अगर एप्पल बोला जाए तो उनके जहन में एप्पल की इमेज नहीं बनेगी, एप्पल के स्पेलिंग आ जाएंगे। जैसे कि अगर एप्पल बोला गया तो उनके मेंटल इमेज बनेगी APPLE, एप्पल। मेंटल इमेज डिफरेंट लोग डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जब कोई, जैसे कि कोई डे ड्रीमिंग करता है तो डे ड्रीमिंग भी बेसिकली मेंटल इमेज की टाइप है। जो हम रात को ड्रीम देखते हैं वो भी मेंटल इमेज की ही एक टाइप है। हमारा माइंड हमारी थिंकिंग को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ इमेज देखता है, इसलिए कभी भी आप ख्वाब में ऐसे इंसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखते जिसे आपने अपने यूजुअल लाइफ में ना देखा हो। आप वही सब कुछ देखते हैं जिसे कि आप रोज़ देखते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा उनमें से आपके ख्वाब में आ जाता होगा। तो ये हो गई इमेजरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंबल। सिंबल लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, logo of a game or organization, etc. are symbols of certain things. We use this symbol while thinking.
कि जब हम सोचते हैं तो हम ऐसे सिंबल्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी ये हमारे हम अगर हमारे दिमाग में इंडिया का झंडा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंडिया का झंडा है। जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, स्टॉप और ये ट्रैफिक सिग्नल्स है। तो अगर फर्स्ट वाला सिग्नल ऑन हो, तो हम जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, फर्स्ट सिग्नल ऑन हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, अब हमने यहाँ पे रुकना है। और अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, ये वाला बैनर आ जाए स्टॉप का, तो हमें पता चल जाता है हमने यहाँ पर गाड़ी रोक देनी, अब हम आगे नहीं जा सकते। और ऐसे ही पार्किंग के और राइट साइड के और बस स्टॉप के ऐसे सिग्नल्स होते हैं, जिसे हमें देखने से ही पता चल जाता है कि अब हमें आगे क्या करना है, हमें किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया सिंबल। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। Conceptual thinking is analyzing different theoretical ideas and planning how to connect them to develop an alternate approach to solving a problem. It involves processing a problem or idea in your mind until you get a proper solution. कंसेप्ट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, हमारे थॉट को कंसेप्ट सेट करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया है वो कैसे काम कर रही है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो वो आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है।